नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी पैसों को लेकर कभी-कभी उलझन में पड़ जाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग ऐसा क्या सोचते और करते हैं जो उन्हें लगातार अमीर बनाता जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की वित्तीय सोच को बदल कर रख दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी की कालजयी रचना रिच डैड पुअर डैड। यह किताब सिर्फ पैसा कमाने के नुस्खे नहीं बताती, बल्कि यह हमें पैसे की असली समझ, अमीर बनने की मानसिकता और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाती है। तो चलिए, इस ब्लॉग के माध्यम से हम इस अद्भुत किताब के ज्ञान सागर में गोता लगाते हैं और उन अनमोल सपनों को सीखते हैं जो हमारी, खासकर भारतीय पाठकों की, जिंदगी में वित्तीय बहार ला सकते हैं। गरीब होने और कंगाल होने में फर्क है। धन शक्ति का एक रूप है। यह सीखना कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे, जीवन भर का अध्ययन है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी होती हैं और उन्हें करने पर हमें सजा मिलती है। लेकिन असली दुनिया में होशियार लोग गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। अपने खर्चे काटने से ज्यादा जरूरी अपनी आमदनी बढ़ाना है। अपने सपनों को काटने से ज्यादा जरूरी अपने साहस को बढ़ाना है। अमीर और गरीब की फिलॉसफी ये है, अमीर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा खर्च करते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अभी भी वही कर रहे हैं जो आपके मम्मी पापा ने करने को कहा है, स्कूल जाओ, नौकरी पाओ और पैसे बचाओ, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने विजन को विकसित करें और भविष्य की ओर देखें। बहाने बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए गरीब लोग इन्हें बहुत अफोर्ड कर लेते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो उठिए और उसके पीछे जाइए। हम चलना गिरकर सीखते हैं। अगर हम कभी न गिरे तो हम कभी नहीं चल पाएंगे। जीतने वाले हार से नहीं डरते, लेकिन हारने वाले डरते हैं। असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचे रहते हैं। आप तभी गरीब हैं जब आप हार मान लेते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आपने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने की बात करते हैं और सपने देखते हैं। आपने कुछ किया है। भूत से चिपके रहने की अपेक्षा मैं भविष्य का स्वागत करूंगा। पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। सबसे सशक्त संपत्ति जो हम सभी के पास है वो है हमारा दिमाग। अगर इसे सही से ट्रेन किया जाए तो ये पल भर में अपार धन पैदा कर सकता है। अगर आपको ये एहसास हो कि आप ही समस्या हैं, तब आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं। अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। वर्कर्स कड़ी मेहनत करते हैं कि उन्हें निकाला ना जाए और ऑनर्स बस इतना पे करते हैं कि वर्कर्स छोड़कर ना जाएं। FOCUS, फॉलो वन कोर्स एंटिल सक्सेसफुल। जब तक सफल ना हो जाओ, एक ही रास्ते पर चलते रहो। आपका भविष्य इससे बनता है कि आपने आज क्या किया, कल नहीं। ये उदाहरण वित्तीय शिक्षा, सफलता, असफलता से सीखने और सकारात्मक सोच पर आधारित है, जो रॉबर्ट कियोसाकी की किताबों और विचारों का मूल भाग है। इन्हें अपनाकर आप अपनी सोच और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। किताब में यह बताया गया है कि लोग अक्सर डर और लालच के जाल में फंस जाते हैं। जॉब खोने का डर और चीजें खरीदने की लालसा, इसी फेरे में वे पैसे के गुलाम बने रहते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि वित्तीय शिक्षा, निवेश, सेल्स, मार्केटिंग और प्रबंधन जैसी स्किल्स पाना जरूरी है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह समझना है कि अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं, खर्च नहीं करते। वे पैसा निवेश करते हैं जिससे पैसों की आमदनी आती रहती है, जबकि गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और जो थोड़ा पैसा बचता है उसे सिर्फ बचाते हैं। एक पत्रकार की कहानी आती है जो बेहतरीन लेखिका थी, पर सेल्स कौशल की कमी के कारण सफल नहीं हो पाई। रॉबर्ट उससे कहते हैं कि सफलता के लिए सेल्स और मार्केटिंग सीखना भी जरूरी है। रिच डैड समझाते हैं कि सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। सबक यह है कि काम और सीखने का उद्देश्य पैसा जुटाना नहीं, बल्कि नए कौशल और ज्ञान हासिल करना होना चाहिए। इससे व्यक्ति कई क्षेत्रों में पारंगत हो सकता है और खुद के लिए संपत्ति बना सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में आज मंदी की स्थितियां हैं, लेकिन यह समय नया सीखने
और बदलाव लाने का है। समय हमेशा हमारे पक्ष में होता है। हमें डर या गलती के डर को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए और खुद को वित्तीय शिक्षा के माध्यम से सशक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नकली डॉलर बचाना बंद करो, असली चीजों सुनार, चांदी, बिटकॉइन को बचाना और निवेश करना शुरू करो। अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते और लगातार सीखते रहते हैं। इस 20 मिनट की कहानी यह बताती है, अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी पेशा या बचत की सोच से ऊपर उठना होता है। वित्तीय शिक्षा, स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग, प्रबंधन का विकास और जोखिम उठाना जरूरी है। पैसे को अपना गुलाम बनाओ, खुद उसकी गुलामी मत करो। गलतियां करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। निवेश करना और समय का सही उपयोग ही वित्तीय स्वतंत्रता की राह है। चलिए दोस्तों, आपको एक ऐसे मुख्य सलाह दे रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। केवल नौकरी या वेतन पर निर्भर न रहें, आय के कई साधन बनाएं और संपत्ति में निवेश करें। अपनी संपत्ति एसेट और खर्च लायबिलिटी के बीच फर्क समझें। अमीर लोग संपत्ति पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग खर्च बढ़ाते हैं। अपनी आमदनी के एक हिस्से को निवेश में लगाएं, बजाय सिर्फ खर्च या बचत करने के पैसे के लिए काम करने की जगह पैसे को अपने लिए काम करने दें, यानी पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं। डर और लालच को फाइनेंशियल फैसलों में न आने दें, बल्कि ज्ञान और आत्मविश्वास से निर्णय लें। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। हर अनुभव में नई स्किल्स सीखें। संपत्ति खरीदने और बढ़ाने के लिए सही अवसर, सही स्किल्स और सही सलाह ग्रहों का उपयोग करें। निवेश करने से कभी हिचकिचाएं नहीं, सीखते रहें और गलतियों से सीखें। अपनी संपत्ति का सही दस्तावेजी प्रबंधन करें, जैसे अनुबंध, वसीयत इत्यादि तैयार रखें। रियल एस्टेट, शेयर, सोना आदि में विविधता और विवेकपूर्ण निवेश करें। पैसे की कमी को बुराई की जड़ माना और धन अर्जित करने की सही सोच विकसित करें। समय का सही इस्तेमाल और दीर्घकालिक योजना बनाएं। बहाने सस्ते होते हैं, इसलिए गरीब लोग इन्हें बहुत अफोर्ड कर लेते हैं। यानी हमेशा सक्रिय रहें, बहानेबाजी से बचें। कर और कानूनी सलाह संपत्ति पर लगाए जाने वाले खर्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, इस वीडियो से आपको जरूर सीख मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।